शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हाजिर रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज जो है एक बहुत ही रिसर्च की दुनिया में सबसे बेहतरीन जो सब्जेक्ट है और बहुत जो है पढ़ा जाने वाला जो सब्जेक्ट है, जो भी थीसिस करना चाहते हैं या जो भी रिसर्च करना चाहते हैं या जो भी कोई रिसर्च से रेलिवेंट कोई पेपर वगैरह अपना पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है रिसर्च में तो उनके लिए सबसे पहले जो है सबसे बेसिक जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है वो रिसर्च मेथड्स एंड स्किल्स है। यानी कि जिसने भी रिसर्च करनी हो या रिसर्च करना सीखनी हो या रिसर्च वो भी बिगनर है रिसर्च में, या वो एमफिल का स्टूडेंट है या किसी बीएड का थीसिस करना चाह रहा है, वो किसी भी फील्ड का, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला जो एमफिल का स्टूडेंट हो, जो थीसिस या रिसर्च करना चाह रहा हो, पीएचडी का स्टूडेंट है, तो उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है सबसे पहले ये उसके लिए पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि रिसर्च की जो है बेसिक जो है उसको पता चल जाए। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है रिसर्च मेथड्स एंड स्किल्स। तो इसमें जो है दो किस्म की जो चीज़ें वो कवर करनी है, एक तो रिसर्च मेथड और दूसरा जो है रिसर्च स्किल, ये कवर करनी है। तो आइए इसको चलते हैं। आउटलाइन इसकी क्या है, हमारे पास पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन टू रिसर्च है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी है, रिसर्च स्ट्रेटजीज़ है, रिसर्च फाइंडिंग्स रिजल्ट्स हैं, लिटरेचर रिव्यू है, रिटन रिपोर्ट स्ट्रक्चर है, राइटिंग स्टाइल है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट है, एथिक्स, सोशल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च, एक्चुअल रिसर्च क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है। एमएस यानी कि मास्टर ऑफ साइंस और पीएचडी के पर्सपेक्टिव से ये यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है कि एमएस पीएचडी इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट मोर एंड मोर अबाउट, यानी कि क्या करना, फाइंड करना चीज़ों को मोर एंड मोर अबाउट, लेस and less until one eventually knows everything about nothing। ये भी आपको डायग्राम में इस डेफिनेशन की जो है आपको समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन के अबाउट की डेफिनेशन में उसने क्या कहा है, ये देखें, ये दो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही हैं, एक ये ट्राइंगल और एक जो है ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहते हैं कि जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये देखें बिल्कुल एक डॉट के मुताबिक जो है हमारे पास नॉलेज होता है, यानी कि बहुत ही कम नॉलेज होता है। अगर हम किसी भी टॉपिक पे बात करते, किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास इनिशियली उसके अबाउट बहुत ही कम नॉलेज होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम सर्च करना स्टार्ट करते हैं, उससे रेलिवेंट डाटा गैदर करते हैं, उसके बारे में खोज लगाते हैं, उस टॉपिक को ब्रीफली देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। और शुरू में जो है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रिसर्च का जो है वो एक बहुत बड़ी रिसर्च एरिया शुरू में जो है उसको जो है सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो देखिए कितना ज़्यादा एरिया नज़र आ रहा है। फिर उसमें से एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। आप एक किस्म का डॉट ही सपोज कर लें कि एक डॉट है, उसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप इनिशियली उसके अबाउट आपके पास बहुत कम नॉलेज होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप उसको करते हैं, सर्च करना शुरू करते हैं, तो एक ऐसा वक्त आता है कि आप उसी डॉट के अबाउट ही आपको एक कुछ यूनिक सी चीज़ मिलती है, बिल्कुल ही डॉट के बराबर। वो आपकी क्या होती है, वो एक्चुअली आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, या जो भी आपने इन्वेंट किया तो वो होती है। और इसके अलावा जो है ये जो बाकी आपको जो एरिया नज़र आ रहा है, शुरू में आपके पास उसके अबाउट बिल्कुल मिनिमम नॉलेज था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपने एक छोटी सी रिसर्च, आपने एक चीज़ आपने इन्वेंट की, तो उसके बाद आपका उसके मुतल्लिक बहुत ही वसी नॉलेज आपके पास आ गया। तो ये डेफिनेशन यहाँ पे बता रही है एमएस और पीएचडी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताई हुई है।
यानी कि PhD इज अबाउट फाइंडिंग आउट मोर एंड मोर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड आउट करना, अबाउट लेस किसी छोटी सी चीज़ के बारे में, फिर एंड लेस अंटिल वन इवेंचुअली नोज एवरीथिंग अबाउट नथिंग। फिर कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ दोबारा आप उसको इतना फाइंड कर लेते हो कि एक छोटी सी एक स्पॉट के बराबर ही आप चीज़ जो है, एक नई चीज़ जो है वो इन्वेंट कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं रिसर्च के। व्हाट इज़ रिसर्च है क्या? द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, न्यू नॉलेज जो है उसको हासिल करना वो हमारी रिसर्च कहलाती है इन टर्म्स ऑफ बेसिक रिसर्च। अब इसमें क्या होता है? इन बेसिक ऑफ रिसर्च अप्लाइड रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, रिसर्च स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ यहाँ पे क्या, इफ़ वी न्यू व्हाट इट वाज वी वर डूइंग। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डेफिनेशन एक रिसर्च की लिखी है, कहता है कि इफ़ वी न्यू, अगर हम जानते हैं कि व्हाट इट वाज वी आर डूइंग, कि हम क्या कर रहे थे, ठीक है ना, हमें पता हो कि हम क्या कर रहे थे, इट वुड नॉट बी कॉल्ड रिसर्च, वुड इट? तो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रिसर्च की। ओके, यानी कि अगर हमें किसी चीज़, हम जो भी कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता हो कि हम ये कर रहे हैं, तो फिर वो रिसर्च नहीं है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है। इसके बाद मोर विल्सन मेंजर ने जो है अमेरिकन प्ले राइट है, इसने भी लिखा है कि इफ़ यू स्टील फ्रॉम वन ऑथर्स प्लेजरिज्म, इफ़ यू स्टील फ्रॉम मैनी इट्स रिसर्च। तो यहाँ पे द ग्रेट क्वेश्चन दैट हैज़ नेवर बीन आंसर्ड एंड विच आई हैव नॉट येट बीन एबल टू आंसर डिस्पाइट माई 30 years ऑफ रिसर्च इन टू द फेमिनाइन सोल इज़ व्हाट डज अ वुमेन वांट। ये सिगमंड फ्रॉइड का ये है। ये कुछ बहुत सारी रिसर्चर्स की डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ है जो उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। अब बात करते हैं परसिवरेंस, ये क्या चीज़ होती है? स्टडी परसिस्टेंट इन कोर्स ऑफ एक्शन, अ पर्पस, अ स्टेट एटसेट्रा, स्पेशली फॉर स्पाई डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स और डिस्करेजमेंट। स्टडी का मतलब क्या होता है? फर्मली प्लेस्ड और फिक्स्ड, स्टेबल इन पोजीशन और इक्विलिब्रियम की हालत, वो क्या कहलाती है? स्टडी कहलाती है। और रिवर नाउज दिस, देयर इज़ नो हरी, वी शैल गेट देयर सम डे, या it is not enough that we do our best, sometimes we must do what is required. The difference between successful person and other is not a lack of strength, not lack of knowledge, but rather a lack in will. ठीक है, तो विंस लोम्बार्डी ने कहा है कि एक सक्सेसफुल पर्सन जो है, एक कामयाब शख्स जो है, उसके दरमियान और दूसरों के दरमियान, कामयाब शख्स और दूसरों के दरमियान फ़र्क स्ट्रेंथ का नहीं है, बल्कि ना ही इल्म की कमी का है, लेकिन उनके अंदर विल की कमी है। ठीक है, विल की कमी है। ये प्रेफरेंस के प्रिजर्वेंस के बारे में उसने कहा हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस के? कैप्चर कंटेक्सचुअल डेटा एंड कम्प्लेक्सिटी, आइडेंटिफाई करना, लर्न फ्राम द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ अदर फ्राम द फील्ड, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लोरेशन, कन्फर्मेशन एंड एडवांसिंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फर्दर इम्प्रूव एजुकेशनल डिज़ाइन। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के, रिसर्च प्रोसेस के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसर्च मेथड इन कंप्यूटर साइंस में। रिसर्च मेथड्स कौन कौन से हैं, कितनी टेक्निक्स हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ब्रीफली देखेंगे।